अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और चैप्टर नेम हमारे पास है जी लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे जी इसकी एक्सरसाइज 1A और मैं आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज की वीडियो में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इसको कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी जैसे क्वेश्चंस है, बस हम ग्राफ को देखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है जी कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। यानी कि फिगर में हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स गिवन है ना, जितने भी नज़र आ रहे हैं, इन सब को हमने लिखना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कि इधर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, ये हमने लिखना है। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। यानी कि फिगर के बीच में जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इन सब के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने लिखना है। तो पॉइंट ए हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए में ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, दोबारा बता देती हूँ। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव। इसी तरह जो वर्टिकल होता है उसमें अपर साइड पे पॉजिटिव होती हैं और नीचे वाली साइड पे क्या होती हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है जी ए है, तो ए का अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसी पॉइंट पे आप ऊपर जाएं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, -4। तो x को हम लिख देते हैं इसके कोऑर्डिनेट में, x मेरे पास -4 है और मेरे पास यहाँ पर y क्या, अगर आप इसी लाइन में हैं तो मेरे पास y क्या है यहाँ पर -3। ठीक है, इसको दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या है, ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -4 और -3 के मेरे पास a के आए हैं। ठीक है जी, तो हमने पॉइंट a को यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेरे पास बी किधर है। ठीक है, और बेशक आप इधर नीचे लिख भी लें कि ए मेरे पास क्या आया है, -4 -3। अच्छा, बी की तरफ जाते हैं। बी की तरफ हमारे पास बी ये है हमारे पास। ठीक है, तो बी में सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे -2। तो एक्स का कोऑर्डिनेट -2 है और वाई को अगर आप इधर देखें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि बी हमारे पास क्या आ गया, -2 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी क्या है हमारे पास, -2 4। ठीक है, उसके बाद अब सी की तरफ जाते हैं हम कि सी क्या है हमारे पास। तो सी ये रहा हमारे पास। इसमें अब सबसे पहले हम एक्स को देखेंगे। तो एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है और वाई क्या है, 4। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देती हूँ कि सी मेरे पास क्या आया है, 3 4। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी के बाद क्या आता है, डी। ठीक है, तो डी के आप यहाँ से देखें तो क्या है मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, 4 है मेरे पास। ठीक है, और वाई में क्या है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 2। तो डी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ई है। तो ई ये है मेरे पास। ठीक है, तो ई जो है इसमें एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है, 1 है और वाई एक्सिस में भी क्या है मेरे पास, 1। तो हम ई को यहाँ पे लिख देते हैं 1 1। अब लास्ट पॉइंट मेरे पास है ये एफ है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्स को लिखेंगे तो एक्स एक्सिस में क्या है मेरे पास, 3 है और वाई में क्या है, -3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 -3 और यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं कि एफ क्या आया मेरे पास, 3 -3। तो ये मैंने यहाँ पर जी सारे पॉइंट्स जो है वो लिख लिए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आए हैं, ए जो है वो हमारे पास है जी -4 -3 है, बी हमारे पास -2 4 है, सी हमारे पास 3 4 है, डी हमारे पास 4 2 है और ई 1 1 है और एफ जो है वो 3 -3 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ
अ फंक्शन इज़, एक फंक्शन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू, बल्कि ये फर्स्ट वो था, सेकंड हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि प्लॉट द पॉइंट्स, ये जितने भी हैं p q r s t u, इन सब को हमने क्या करना है कि ये जो गिवन हमारे पास है ना ग्राफ, इसी के बीच में हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। तो हम इसी में प्लॉट कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर p जो है वो क्या है 2 5 है, ठीक है 2 5, यानी कि ये मेरे पास पॉजिटिव साइड पे ही है। तो p है हमारे पास 2, तो x एक्सिस पे 2 ये है ना, और y एक्सिस पे 5, यानी कि ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, इसको ऐसे डार्क कर लेते हैं। p क्या है मेरे पास 2 5, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पॉइंट है। q हमारे पास है 1 2, यानी कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2। तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, ये मेरे पास आ गया जी q। यहाँ पे हम लिख देते हैं x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, q आ गया। फिर उसके बाद r है -2 -1, तो -2 तो इस साइड पे है ना, तो -2 और -1 किधर है, नीचे वाली साइड पे। तो q मेरे पास r मेरे पास है जी ये r, x -2 है यहाँ पर देखें, और y क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट है। तो ये मेरे पास है जी r -2 -1, ठीक है r भी हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है s है 6 -2, यानी कि x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे -2, तो ये मेरे पास क्या है s है, ये s है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास s है, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे -2। ठीक है, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा और करती हूँ। ठीक है, ये देखें y एक्सिस पे -2 और x एक्सिस पे 6। अच्छा, उसके बाद t है x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -2। ठीक है, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -2, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। हाँ जी, हमारे पास है जी x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -2, ये पॉइंट आता है। ये हमारे पास है जी t, जिसमें x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे क्या है -2। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास u आता है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 2। अब x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा लास्ट पॉइंट आ गया, जो कि था कौन सा पॉइंट, u था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ u, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे प्लॉट जो है वो कर दिए हैं, जो हमने यहाँ पे प्लॉट करने थे पॉइंट्स p q r s। ये देखेंगे p है, p q, फिर उसके बाद r s t u। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। कह रहे हैं क्या हमारे पास इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड y। ठीक है, कह रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू 3 है तो आप y को फाइंड आउट करो। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके बीच में x की जगह हम क्या कर देंगे, 3 सब्सिट्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 4 3 12, 12 प्लस 5, y इज इक्वल टू 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17। तो y का आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 17, और यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि अब हमने फिर y को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास क्या है x -2 है। ठीक है, तो यहीं पर नीचे लिख देती हूँ मैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। तो हम इसे कर देंगे y इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 प्लस 5, y is equals to -8 plus 5, y is equals to -3।
ठीक है। तो y की हमने सेकंड वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास क्या आई है, -3। नेक्स्ट हमारे पास है कि द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 34 एंड y इज इक्वल टू -5। अब हमारे पास कह रहे हैं कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, अब हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि when y is equals to 34 फाइंड x। y जब 34 है तो आप x को फाइंड आउट करें। तो y की हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की जगह मैं लिख देती हूँ 34 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये 3x चाहिए ना, हमें ये वाला 25 नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड से 25 को माइनस कर देंगे। तो 34 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x माइनस 25। यहाँ से 25 और 25 कैंसिल आउट, और जब 34 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, ये 14 में से 5 को माइनस किया 9। ठीक है, यहाँ से मेरे पास बचा 9 इज इक्वल्स टू -3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 3 इज इक्वल्स टू -x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देती हूँ, 3 इज इक्वल्स टू -x। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो वेरिएबल है ना उसके साथ माइनस साइन नहीं चाहिए। तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी -1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू -x। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x का आंसर फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास क्या आया, -3। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मैंने इसे सॉल्व कर लिया है जी कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 34 फाइंड x। अब क्या है कि व्हेन y इज इक्वल्स टू -5 देन फाइंड x। ठीक है, तो हम यहीं पर कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हेन थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, when y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहना है when y इज इक्वल्स टू -5, और क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3x। तो ये मेरे पास हो जाएगा, y की जगह लिख देते हैं -5, 25 माइनस 3x। अब फिर वैसे करेंगे, बोथ साइड से 25 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 25 माइनस 3x माइनस 25, ये दोनों कैंसिल आउट, और -5 माइनस 25 क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल्स टू -3x। अब यहाँ पे बोथ साइड पे माइनस है, तो आप कर दें, इसी स्टेप पे कर दें, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -1 इंटू -30 इज इक्वल्स टू -1 इंटू -3x। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 30 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट, और 3 10 ज़ा 30, 10 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मेरे पास इसके दोनों आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं, हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या आया है, व्हेन y इज इक्वल्स टू -5, यहाँ पे x क्या आया हमारे पास, 10 आया, और व्हेन y इज इक्वल्स टू 34, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x क्या आया हमारे पास, -3 आया। ये देखें, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है -3। और ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास जब एक 17 आया और एक y -3 आया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इनके आंसर्स भी साथ में लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए। मैंने एक्सरसाइज 1A के जो
फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा के कर दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ आई हो इसको देख के, तो मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और मेरी वीडियोस को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच जाएं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।